बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है कि तमाम तलबा और तालबात खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट चैप्टर नंबर 5 हमारा कंटिन्यू है। तो इसका लेसन नंबर 2 अल्हम्दुलिल्लाह कल हमने मुकम्मल कर लिया। आज हम इसके मुख्तसर सवालात जो हैं वो रीड अप करेंगे। तो स्टूडेंट इन सवालात के जवाबात को आपने उसी तरह ही लिखना है जिस तरह के पिछले लेक्चर्स के अंदर मैंने आपको बताया है, और इंशाल्लाह आपके ये चेक भी किए जाएंगे जब आप रिटर्न कॉलेज होंगे। ठीक है, तो इन तमाम तर सवालात को साथ साथ रिटर्न भी करते जाने हैं। ओके, चलिए अब बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है, वरासत के मैनी और मफ़हूम तहरीर करें। वरासत या मेरास का लुग़वी मैनी है किसी चीज़ का एक से दूसरे के पास मुंतकिल हो जाना। ठीक है, इस्तिलाह में से मुराद वरासत इस माल को कहते हैं जिसे मैयत की मलकियत से उसके ज़िंदा वर्सा की तरफ मुंतकिल किया जाता है। मिरास की तकसीम में अल्लाह ताला के हुक्म पर अमल करने वालों के लिए जन्नत की खुशखबरी और इसकी खिलाफवर्जी करने वालों के लिए दोज़ख का दर्दनाक अजाब तैयार किया गया है। ठीक है, तो यहाँ तक था पहला हमारा शॉर्ट क्वेश्चन और उसका आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है, वसीयत के मैनी व मफ़हूम बयान करें। वसीयत उस काम को कहते हैं जिस पर अमल करने का हुक्म मौत के बाद हो, यानी उस काम पर अमल करना ज़िंदगी में नहीं बल्कि मौत के बाद हो। मसलन अगर कोई शख्स इंतकाल का वक़्त ये कहे कि मेरे मरने के बाद मेरी जायदाद में से इतना माल या इतनी ज़मीन फ़लाँ शख्स फ़लाँ दीनी अदारा, मुसाफिर खाना या यतीम खाने को दे दी जाए तो ये वसीयत कहलाती है। किसी किस्म के इख्तलाफ से बचने के लिए वसीयत को 2 गवाहों की मौजूदगी में तहरीर करना ज़रूरी है। तो ये था वसीयत के मैनी और मफ़हूम। अब अगला हमारे पास सवाल है, क्वेश्चन नंबर 3, वसीयत के 2 शरई अहकाम तहरीर करें। वसीयत के 2 शरई अहकाम में से मुदर्जा झैल हैं। नंबर 1 पर है कि वसीयत 2 गवाहों की मौजूदगी में तहरीर करनी चाहिए। ठीक है, नंबर 2 वरसा के लिए वसीयत नहीं की जा सकती। इसी तरह 1/3 से ज़्यादा वसीयत जो है वो नहीं की जा सकती। ठीक है, यानी कि वारसों को वसीयत नहीं की जा सकती। एक बात अगर करनी है तो वो कम से कम 1/3 से ज़्यादा ना हो। ये 2 शरई हुक्म है। इसी तरह वरासत की तकसीम के कोई से 2 फ़ायद तहरीर करें। वरासत की तकसीम के 2 फ़ायद मुदर्जा झैल हैं। नंबर 1, तकसीम मिरास से दौलत तकसीम होती है जो कि इस्लाम का एक मकसद है। नंबर 2, अल्लाह ताला की रज़ा हासिल होती है और ऐसा शख्स जन्नत का मुस्तहिक ठहरता है। ठीक है, तो यहाँ तक तो हमारे थे 4 क्वेश्चन मुकम्मल हुआ। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, वरासत की गैर मुनसफ़ाना तकसीम कैसे ख़ानदानी निज़ाम में बिगाड़ पैदा करती है। वरासत की तकसीम ख़ानदान में बिगाड़ का सबब उस वक़्त बनती है जब आप एतदाल के पहलू को तर्क करते हैं, अदल इंसाफ को छोड़ देते हैं और अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई हुई तालीमात के मुताबिक वसीयत नहीं करते। तब वरासत की गैर मुनसफ़ाना तकसीम जो है ख़ानदानी निज़ाम में बिगाड़ पैदा करती है। मिसाल के तौर पर बड़े बेटे को ज़्यादा हिस्सा दे दिया, छोटे बेटे को कम हिस्सा दिया, या फिर जिस तरह का आज के माशरे के अंदर बहुत आम है कि बेटियों को हिस्सा बहुत कम लोग देते हैं, ज़्यादातर उनका हिस्सा जो है वो खा जाते हैं, जिसकी बुनियाद पर ख़ानदानी निज़ाम में बिगाड़ पैदा होता है। ठीक है, तो यहाँ तक थे हमारे क्वेश्चन और उनके आंसर। तो स्टूडेंट इन क्वेश्चन को अच्छे से आपने याद भी करना है और साथ साथ लिखना भी है। इंशाल्लाह जब आप रिटर्न होंगे तो आपके जितने चैप्टर हमने ऑनलाइन क्लासेस में पढ़े हैं उन तमाम के मुख्तसर सवालात उसी तर्ज़ पर जिस तरह मैंने आपको बताए हैं आपने लिखे हुए हों अपनी कॉपी पर, इंशाल्लाह वो चेक भी किए जाएंगे। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।